फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। पिछले क्लास में हम लोग मिरर के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें दर्पण के प्रकार पर है। आज इस क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का एक भाग होती है, जिसकी एक पृष्ठ पर कलई होती है तथा दूसरा पृष्ठ प्रवर्तक होता है। गोलीय दर्पण कहलाता। अथवा दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है वह गोलीय दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण, जो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। डायग्राम से गोलीय दर्पण को दो पार्ट में बांट दिया गया है, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। फर्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह अंदर की ओर या केंद्र की ओर होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, दूरदर्शी में, सिनेमा घर में प्रोजेक्टर के रूप में, दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा पढ़ेंगे, जिसका उपयोग आगे किया जाएगा। पहला पॉइंट, ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, जिसे अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चौथा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस कहते हैं। द्वारक, पांचवा पॉइंट द्वारक। छठा पॉइंट फोकस दूरी, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं। सेवेंथ पॉइंट मुख्य फोकस, जिसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इस डायग्राम से हम लोग बारी बारी से पूरी परिभाषा को अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है ध्रुव। दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इस फिगर में देखेंगे M1 और M2 दर्पण है, उसके बीच में ध्रुव स्थित है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा बिंदु वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट वक्रता त्रिज्या।
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फिर से, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। चौथा पॉइंट है मुख अक्ष। दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहा जाता है। फिर से मुख अक्ष की परिभाषा, दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, दर्पण की द्वारक। दर्पण की परावर्तक क्षेत्र की प्रभावी व्यास को दर्पण के द्वारक कहा जाता है। फिर से, दर्पण के परावर्तक क्षेत्र के प्रभावी व्यास को दर्पण के द्वारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में द्वारक की परिभाषा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। छठा पॉइंट, मुख फोकस। मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह मुख फोकस कहा जाता है। फिर से, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह मुख फोकस कहा जाता है। मुख फोकस को बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। सातवां पॉइंट, फोकस दूरी। ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम होती है वह प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम होती है वह प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब जिसे अंग्रेजी में रियल इमेज कहते हैं। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं।
अब पहला पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इस फिगर में हम लोग देखेंगे, कोई वस्तु है, वहाँ से एक प्रतिबिंब चला और दर्पण से टकराने के बाद प्रतिबिंब आईवी बना। कुछ नोट पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस चित्र में हम लोग देखेंगे, कोई वस्तु है जिसकी प्रतिबिंब उल्टा आईवी बन रहा है। दूसरा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम होती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है।